हाँ, तो आज पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला, पदार्थ की प्रकृति। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है। तो सूखी बर्फ क्या कहलाते हैं हमारी? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। जब दाब बढ़ जाता है, जो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है हमारा? जल का क्वथनांक बिंदु भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला मिश्रण समांगी होते हैं, दूसरा है देखो मिश्रण समांगी होते हैं। मिश्रण समांगी होते हैं जैसे शक्कर को क्या हो, पानी में मिला दे तो क्या हो जाएगा? समांगी हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु के लोहे के टुकड़ों को किस में मिला दें, हम किसी आटा में मिला दें, ठीक है, तो चुंबक के द्वारा उसको पृथक किया जा सकता है। क्या वो समांगी नहीं है? ऐसे बी नंबर में क्या कह रहा है, एक मिश्रण में घटक क्या है, नियम अनुपात में रहते हैं। ठीक है, नियत अनुपात में। तो देखो मिश्रण में क्या है, कुछ भी चीज़ मिली हो सकती है। ठीक है, एक नियत अनुपात में, ये गलत है क्योंकि क्या है, बराबर थोड़ी ना सभी मिले हो सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम मिला हुआ है, तो है ना। तो इसके बाद क्या होगा, तीसरा दिया है, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये भी गलत है। मिश्रण में कुछ भी चीज़ उसको हम अलग भी कर सकते हैं, कई विधियाँ होती हैं अलग करने की। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। तो आपका आंसर ये सही होगा। एक मिश्रण के गुणधर्म जो हैं उसके क्या होते हैं, जो घटक मिले हैं उन्हीं के समान हो जाता है ये मिश्रण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं, क्या ठोस अवस्था में होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, जल और बर्फ क्या होते हैं? जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त करते हैं तो क्या होता है? तो देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप है तो क्या होगा, जल और बर्फ क्या होगा, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि न तो कोई एक भी कोई ताप ही नहीं है उसमें। तो क्या होगा, जल अपनी अवस्था में रहेगा और जल भी और बर्फ भी अपनी अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव परिवर्तन क्या होगा, प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा, वो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो देखो अशुद्ध कपूर होता है, उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि अपनाते हैं। पाँचवें का क्या हो जाएगा, ए नंबर। छठवें का क्या होगा, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल क्या होगा, वाष्पीकृत ही नहीं होगा। क्या होगा, जब देखो तापमान 0 डिग्री हो, आर्द्रता 0 डिग्री हो। सी नंबर का कह रहा आर्द्रता 100 डिग्री हो और डी नंबर तापमान क्या हो, 100 डिग्री हो। तो देखो तापमान जब 0 डिग्री, आर्द्रता क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब आर्द्रता ही नहीं रहेगी तो वह जल वाष्पीकृत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से जैल का उदाहरण कौन सा है? क्या है, निम्न में से जैल का उदाहरण है? तो पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम और छौ क्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छौ क्रीम। 8वां क्वेश्चन है, दूध है तो दूध क्या, पायस, निलंबन, फेन, जैल। दूध क्या क्रीम की तरह होता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जैल कहलाएगा, जैल इसका आंसर होगा। इसके बाद निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? तो निम्न में से यौगिक नहीं है तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O, ठीक है, और ऑक्सीजन O। तो देखो ऑक्सीजन हमारा क्या यौगिक नहीं है, ना अमोनिया ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। हमारा जल क्या होगा, H2O। क्या होगा, H2O। जल हमारा क्या होगा, ये यौगिक होता है जल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो देखो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन को हम ऊर्ध्वपातन की विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, कटोरे में बर्फ़ और पानी रख दिया जाएगा तो क्या होगा, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, दूसरा सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद 12वां, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? पहला रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, दूसरा पदार्थों की संरचना निर्धारित करने में, तीसरा रंगीन प्रभाव पदार्थों के परिभाजी आवेशन में, चौथा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। अगला है ठोस पदार्थ, वो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या है? वाष्प में बनाना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है
उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो दो द्रवों को एक समांगी मिश्रण है, जैसे पानी शक्कर हो गया, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो देखो फिल्टर द्वारा बिल्कुल, वाष्पन द्वारा बिल्कुल, ये आंसर सही हो। क्या होगा? वाष्पन द्वारा नहीं, वाष्पन द्वारा नहीं होगा, संघनन द्वारा होगा इसका आंसर। क्या होगा? संघनन द्वारा। क्योंकि संघनन के द्वारा क्या होता है? संघनन क्या कहलाता है? संघनन क्या होता है? द्रव से गैस बनता है, ठीक है ना, द्रव से गैस, तो क्या होगा? संघनन होगा। इसका द्रव, दो द्रवों को अलग करना है तो दो द्रव अलग हो सकते हैं संघनन द्वारा। 15 में कहा एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु तुम्हें पता है प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। जो क्या होते हैं? प्राकृतिक तत्व एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है 16वां, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा से विचार करने से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखो, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो बनता है पदार्थ वो क्या कहलाता है? हमारा तत्व, यौगिक, मिश्रण और ठोस। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। यौगिक की परिभाषा है ये। इसके बाद है अगला, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हो किसी भी अनुपात में मिला दें, मतलब कम ज़्यादा कुछ भी मिला सकते हैं तत्व, तो क्या कहलाते हैं? देखो, कम ज़्यादा कुछ भी मिला हो, ठीक है, वो हमारा मिश्रण कहलाता है। क्योंकि अगर क्या हो, एक समान अनुपात में होते तो हमारे क्या कहलाते? तत्व, ठीक है। इसमें क्या अनुपात अलग अलग दिया है तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। इसके बाद क्या रहता है? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो धातु और अधातु में जिसमें गुण पाए जाते हैं वे तत्व क्या होते हैं? हमारी उपधातु कहलाती है। उपधातु की परिभाषा होती है धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाएं, वो तत्व क्या कहलाते हैं? हमारा उपधातु कहलाते हैं। तो आज के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद कल आपकी वीडियो आएगी सेकेंड पार्ट धातु और अधातु की, देख सकते हैं।